नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि हमारे बच्चे साल भर पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में उनके नंबर ही नहीं आते। आपने ऐसा भी सुना होगा कि हमारे बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ते हैं और हर सवाल का जवाब जानते हैं पर परीक्षा में लिख ही नहीं पाते। आपने ऐसा भी सुना होगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे बच्चों को हर प्रश्न का जवाब आता है। हमने खुद उन प्रश्नों को बच्चों से पूछा तो वो अच्छी तरह से बताते थे, लिखते थे, लेकिन वही प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो वो कहते हैं हम लिख ही नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये महत्वपूर्ण बातों को लेकर ही ये वीडियो है। ये बहुत महत्वपूर्ण है पेरेंट्स के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए, जिनको जीतना है, जिनको सक्सेस प्राप्त करना है, जिन्होंने साल भर मेहनत करी है। साल भर ही नहीं, जैसे मान लो कोई आदमी आईआईटी के लिए काम कर रहा है, कोई आदमी यूपीएससी के लिए काम कर रहा है, कोई पीएससी के लिए काम कर रहा है, कोई कैट के लिए काम कर रहा है, कोई नीट के लिए काम कर रहा है, कोई बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है। तो न जाने कितने टाइम की, कितने वर्षों की तैयारी होती है। और उस तैयारी करने के बाद जब एग्जामिनेशन के पहले ही उनके मन में डर पैदा हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, स्ट्रेस पैदा हो जाए और वो हारने जैसी बात करने लगे और उसका परिणाम ये हो कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में, एग्जामिनेशन में वो अपना परफॉर्मेंस ठीक से न दे पाए, तो ये कैसा होगा? बहुत अच्छा नहीं होगा। तो यही वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है। ये डर, तनाव, भय, स्ट्रेस, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोबिया। इसको कहते हैं एग्जामिनेशन का फोबिया, एग्जाम फोबिया। ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। जब कोई आदमी इंटरव्यू देने जाता है तो वहां भी डर लगता है, पता नहीं क्या पूछे लेंगे। तो यही बात मैं बताने जा रहा हूं कि क्या है ये एग्जाम फोबिया, एग्जामिनेशन का डर। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा और महत्वपूर्ण बातों को अपने बच्चों को बताइए, लोगों को बताइए, ताकि वो उनकी मेहनत एग्जामिनेशन में अच्छा लिखकर सफल हो जाए। फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि अरे भैया, ये डर की क्या बात है? एग्जामिनेशन का डर किसे नहीं होता? डरने की जरूरत नहीं, भय करने की जरूरत नहीं। अभी तक आपने ये सुना है ना कि अरे भैया ये तो घर घर की कहानी है। अरे मैं कहता हूँ हर घर की कहानी है, हर विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है। डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, डर सबको होता है। अब इस डर को कैसे कम किया जाए और अपनी पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा से डर लगता है, भय लगता है, तनाव लगता है, स्ट्रेस लगता है, अरे उसमें कितनी ऊर्जा जाती है। वही ऊर्जा उस डर को कम कर लीजिएगा, तनाव को कम कर लीजिएगा, भय को कम कर लीजिएगा और वही ऊर्जा कहाँ लगाए? अपनी पढ़ाई में लगाए, अपने कंसंट्रेशन में लगाए, ध्यान पूर्वक पढ़ाई में लगाए और एग्जामिनेशन में लगाए। तो वो कम कैसे होगी? सबसे पहले ये बात अपने ध्यान में लाना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनेशन, परीक्षा अपने जीवन का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी में तो कई परीक्षाएं होती हैं। इस साल परीक्षा दे दी, एग्जामिनेशन दे दी, पास हो गए, तो फिर क्या अगले साल नहीं होगी? फिर परीक्षा होगी, फिर परीक्षा होगी। जिंदगी भर तो लोग परीक्षा देते हैं। परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, जीवन ही एक परीक्षा है। इसलिए परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में अपन सही ढंग से लिख सके, अपने मन को शांत रखकर हर सवाल का जवाब व्यवस्थित टाइम के हिसाब से दे सके। तो पहली बात क्या होगी कि डरने की जरूरत नहीं है, ये सबको लगता है, ठीक है। फिर एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आप योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करें। आप रिवीजन नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और भैया नींद पूरी होना चाहिए। पूरी नींद न होने की वजह से स्वास्थ्य गड़बड़ होने की आशंका रहती है। इसलिए नींद पूरी हो, शरीर को नींद पूरी होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। मेडिटेशन करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, डाइट भी बढ़िया संतुलित आहार लीजिएगा। ये तो बात हो गई ये वाली। फिर इसमें एक पक्ष और समझना बहुत जरूरी है, जो बहुत आवश्यक भी है, वो ये है कि अब बहुत ज्यादा रैंक के बारे में चिंता ना करें, बहुत ज्यादा नंबरों के बारे में चिंता ना करें, बहुत ज्यादा कट ऑफ के बारे में चिंता ना करें, बहुत ज्यादा असफल होने के बारे में चिंता ना करें।
अपना परफॉर्मेंस बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट देने पर ध्यान रखो। अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना जरूरी है, सीधी बात है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरे जो नकारात्मक लोग हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, नकारात्मक बातों से दूर रखिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता बहुत आसान हो जाएगी। मैं विनम्र निवेदन करता हूं पेरेंट्स से कि अपने बच्चों पर दबाव न डालें, रैंक के बारे में, नंबरों के बारे में दबाव न डालें, और साथ में किसी व्यक्ति से या किसी बच्चे से, किसी विद्यार्थी से तुलना न करें। हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में एक जीनियस होता है। उसको सकारात्मक माहौल दो, पढ़ाई करने का माहौल दो, यकीनन बहुत अच्छा करेगा। उस पर किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति न हो कि वो डर जाए, भय हो जाए, परेशान हो जाए। ऐसी स्थिति निर्मित न हो परिवार में। ये हमेशा पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। बच्चे अच्छाई करने की कोशिश करते हैं और करेंगे भी, और करना भी चाहिए। पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। फिर बात क्या फाइनल हो गई, डरने का नहीं यार, हारने का नहीं। नेवर गिव अप, बी हैप्पी और बी सक्सेसफुल। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।